तो मैं हूं शुभम दिवाकर और आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाए हैं। आज हम कृष्णा भाई के साथ आए थे इनका एग्ज़ाम दिलाने और इनसे हम पहले भी मिले हैं। अभी ये एग्ज़ाम दे करके आ गए हैं। आपको पता है जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है, यूपीएससी का प्रीलिम्स का आज एग्ज़ाम था तो बहुत सारे स्टूडेंट देने आए थे, उसमें कृष्णा भी हैं। इनको हम अपने साथ लेकर के आए थे। तो कृष्णा, कैसा आपका एग्ज़ाम रहा? लगभग कितने क्वेश्चन करके आए आप? एग्ज़ाम तो सही गया है। पहले हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि पहले हमारे रूम पर आप गए, फिर हमको लेकर आए कि कृष्णा चलिए हम आपको आज हम लेकर चलेंगे सेंटर पर परीक्षा दिलवाने। आया क्वेश्चन के बाद पेपर सही गया है। 45 क्वेश्चन हम अटेंड किए हैं। वैसे पेपर मतलब उतना सही भी नहीं। एक भैया हो रहे हैं, ये भी एग्ज़ाम दे करके आए हैं। इनसे मैं भी बाद में बात करूँगा। पहले इनसे करता हूँ क्वेश्चन। जो जर्नलिस्ट चीज का आपका ये पेपर था, इसमें कितने क्वेश्चन थे? आप कितने लगभग सही करके आए हैं? सर देखिए, हम तो 45 हमने क्वेश्चन किए हैं। इसमें 100 क्वेश्चन था तो इसमें हम 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। हाँ, उतना पेपर मतलब सही भी नहीं था उतना। मतलब पहले बार ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन बनाया था। मतलब हम लोग इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे थे, कर रहे थे। मतलब हम लोग लग रहा था ना हमको कि पहले बार ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे टफ बनाया है। ज़्यादा टफ थे क्या? ज़्यादा टफ थे। जो आप पढ़ के आए उसमें तो कुछ नहीं मिला? उसमें तो मिला था ज्योग्राफी का, जैसे हिस्ट्री का। हाँ, और कोई सब्जेक्ट का नहीं मिला? मिला था, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन कहाँ से पता नहीं कैसे यूपीएससी बनाया था। आप कितने करके आए लगभग? हम 45 क्वेश्चन करके आए। सही टाइम पे पहुंच गए थे एग्जाम सेंटर आप? बिल्कुल बिल्कुल भैया, सही टाइम पे पहुंच गए थे। अंदर स्टाफ कोऑपरेटिव था आपको तो मतलब काफी मैनेज कर रहे थे, लेके जा रहे थे, लेके आ रहे थे? जी जी शिक्षा में है ना जी। भाई, स्टूडेंट को क्या कहना चाहिए? एक घबराहट तो नहीं हो रही थी अंदर? देखिए, स्टूडेंट को ये करना चाहिए, पहले अपने 2 दिन पहले पढ़िए लेकिन रिवाइज करिए, ठीक है। मतलब अब ज़्यादा मटेरियल 1 महीना पहले ही छोड़ दीजिए, पुराना ही पढ़िए, नया का अब चक्कर में मत पढ़िए। करेंट से देखिए बहुत कम पूछा था, जैसे IR से आया था क्वेश्चन, ठीक है। और अब जितने मैंने ये जो पुराना अपना मटेरियल है उसी को रिवाइज करिए। स्टूडेंट ये करेंगे कि एग्जाम हॉल में जाकर कभी घबराने की कोशिश मत करिए। एकदम जो दिमाग है शांति करके जाइए। ये बताइए, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। अंदर आपको सब मतलब अच्छी तरीके से लेके गए थे रिक्शे में और छोड़ के बिल्कुल गए? बिल्कुल, यहाँ तक हमको छोड़कर आए थे, उधर से छोड़ने हमको। घबराहट तो नहीं हो रही है कि पता नहीं क्या होगा? घबराना नहीं है? नहीं, कोई घबरा नहीं रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में ये कृष्णा थे। हम इनको एग्जाम दिलाने के लिए आए थे। हमने सोचा चलो कुछ अच्छा काम करते हैं। आप भी अगर आपके आसपास कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं तो उनको एग्जाम सेंटर तक लेके जाएं और लेके भी आएँ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पहले तो मैं आपको सलाम करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, जब भी फॉर्म तो फिल कर देते हैं, लेकिन जब मेन टाइम आता है तो कहते हैं अब हम नहीं जा रहे हैं। आप आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और क्या आपका नाम है? मेरा नाम सुधीर कुमार है जी। मैं दिल्ली परिवहन निगम में प्रबंधक हूँ। वाह। और मैं करीब जो है कंपटीशन 7-8 मतलब यूपीएससी का मैंने करीब 10 साल पहले दिया था। और अभी मैं जिस स्टेज पे मैं नौकरी कर रहा हूँ उससे आगे फिर मेरे लिए यूपीएससी बचती है। तो अभी मेरे 3 अटैम्प्ट बचे हुए हैं। तो मैंने अब जो है अपना निर्धारित किया हुआ है कि मैं यूपीएससी पास करूँ। और जहाँ तक आपने बोला तो जीवन एक ही बार मिलता है, तो एक बार जो है उसको मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा लोगों को कि एक बार अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। सर, कितने क्वेश्चन आप करके आए और क्या जहाँ से आप मैंने तैयारी करके आए थे? हाँ ना, मैंने तैयारी की हुई है मैंने। और मुझे लग रहा है कि शायद जितने भी यूपीएससी के जो मैंने प्रीवियस वाले पढ़े उनमें शायद इस बार मुझे तो सबसे आसान लगा। बिल्कुल आसान है। मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि मैंने लगभग जो है 65 क्वेश्चन किए हैं। तो 65 में से मैक्सिमम मिनिमम या मान लो मैक्सिमम आप 5, 7, 10 वो होंगे। किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे जो आप पढ़ के आए? सब्जेक्ट तो करंट से अच्छे थे। और मैं चूँकि लॉ का स्टूडेंट हूँ तो पॉलिटिकल साइंस मेरे लिए बहुत अच्छा चला। और वैकल्पिक विषय कौन सा था? यही पॉलिटिकल साइंस मैंने लिया यही था? हाँ, PSI। नए स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? जब आप अंदर जा रहे थे थोड़ा ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं कैसा क्या होगा, और देख के आए तो एकदम देखो, हम तो वैसे स्टैंड पे आ गए ना कि अब वो वाली तो स्थिति रही नहीं, क्योंकि मैं भी एक ऑफिसर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट में। तो अब वो वाली स्थिति तो हमारी रही नहीं कि भाई हम मतलब कुछ ऐसा करेंगे कि भाई होगा कि नहीं होगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अपना बेस्ट ज़रूर दो और जीवन में एक बार अफसर IAS बन के ज़रूर देखो। क्योंकि हमारे जो गुरुजी थे पंडित विभूतिभूषण शुक्ला, जहाँ हम इलाहाबाद में मैं उनके पास पढ़ता था, वो ये कहते थे कि नौकरी तो केवल IAS की है, बाकी सब चाकरी हैं। अच्छा, वहाँ जो आप पढ़ते थे जब वो ऐसा बोलते थे? मैं वहाँ भी जॉब करता था, तो वहीं से मैं पहले इलाहाबाद में डिफेंस में था।
अच्छा। तो वहाँ पे फिर मैं जब इलाहाबाद में गया तो वहीं से मेरे जीवन का परिवर्तन हुआ और मैंने वहीं से कोचिंग करी। वाह। और उसके बाद फिर मैंने 2-3 नौकरी बदलते बदलते आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि अब और बदलना अब चाहते ये हैं? हाँ लास्ट में मैंने 3 बदल चुकी है, कोशिश अब कर ये रहे हैं। चौथी बदलने के लिए आईएएस की है। पूरी कोशिश कर हाँ रहे हैं। बिल्कुल लास्ट अब ये है कि मैं आईएएस बनना तो चाहता हूँ यहाँ और उसी पे के लिए हमें- तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ हमें सर मिले, बहुत सारे छात्र आए थे, कृष्णा जी को हम लेकर के आए थे और वो भी शायद पता नहीं हाँ कहाँ हाँ चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास में भी अगर ऐसे स्टूडेंट हैं, कृष्णा जी अभी वहाँ हैं, तो उनको भी आप एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचाइए, ताकि आपने अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया था सूरज तिवारी जी को देखा, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ही हैं। इन लोगों के अंदर काफ़ी लगन, जुनून और साहस होता है। इनको एग्ज़ाम सेंटर तक आप पहुँचाइए, ये वो कर दिखाएंगे जो कोई बिलीव नहीं करता है, तो सूरज तिवारी जी ने कर दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें क्या है, तो आपके दिल से मजबूत होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि सर पहले देखते भी थे वीडियोस वगैरह। हाँ मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ और you, sir. यूपीएससी यूपीएससी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अपने बताइए। छात्रों से कि वीडियो देखना ही कोई जीवन का एम नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर मैदान में कूद जाओ। बिल्कुल। और मैं ये अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि मुझे आज तक कोई ऐसा छात्र मिला नहीं है कि जिसने मेहनत करी और सफल ना हो पाया हो। आपके साथी तो और अगर सफल नहीं हो पाया है ना, तो उसको अंदर से पता है कि मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे कमज़ोर रहा हूँ। लेकिन अगर वो बाहरी स्टेटमेंट दे रहा है कि हाँ मैंने मेहनत करी सफल नहीं हो पाया, तो मैं इससे जो है संतुष्ट नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो मेहनत करेगा सफल 101% हो पाएगा। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। Thank you very much. बहुत बहुत बधाई। Okay, शुभकामनाएं आपके यहाँ। तो हमें यहाँ पे एक और दोस्त मिले हैं। आपको पता है आज के दिन का बहुत सारे स्टूडेंट को इंतजार था, एग्जाम दे करके आ गए हैं, पहला जनरल स्टडीज़ वाला। तो सबसे पहले भैया मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? शिवम। आपका नाम भी शिवम है? वाह, मेरा नाम भी शिवम है। ये बताइए कैसा रहा एग्जाम? अंदर आप कितने बजे एंट्री सही टाइम पे हो गई थी क्या? बिल्कुल सही टाइम पे 9:30 बजे से पहले हो गई थी। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही आए हैं या फिर दिल्ली से बाहर? नहीं, यूपी से, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। आप दिल्ली में पहले से ही रहते थे? पहले से रहता हूँ। तो कहीं यूपीएससी की तैयारी वगैरह भी करते थे क्या? पहले भी की है मगर छोड़ दी थी, फिर दोबारा आया हूँ करने के लिए। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? तीसरा। वैकल्पिक भी से आपने किया था? क्या? वैकल्पिक भी से आपने किया था? ऑप्शनल सब्जेक्ट है मेरा फिलोसफी। यही आपने क्यों सिलेक्ट किया है? ये ग्रेजुएशन क्योंकि में ऐसा कुछ रहा था? नहीं, ग्रेजुएशन में क्योंकि ये मोटिवेशनल चीज़ सब्जेक्ट है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इससे मेरा एससीए का पेपर हुआ और कैसे स्टडी का, ये सारे सोल्व हो जाते हैं, इसलिए ऐसा ही सब्जेक्ट चूज़ किया जो मेरे बाकी सब्जेक्टों में हेल्प करे। अच्छा, हाल ही में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, तो आपने सूरज तिवारी जी को देखा था, उनका नाम वगैरह? सर मैं यूपीएससी क्लियर किया है। ना मैंने अभी ये वीडियोज़ नहीं देखी क्योंकि समय नहीं लगा, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियोज़ देखी थी जिसमें को 917 रैंक आई थी जिसकी। हाँ हाँ, वही सूरज तिवारी जी। अच्छा, उनका नाम सूरज, वो नाम ही नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया नाम से। तो मुझे उनसे बहुत पसंद मिला कि उन्होंने 100 डेज़ में यूपीएससी क्लियर करके 917 रैंक लेके आए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा। फिर तो हम उनसे लोग ऐसा अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे थे कि वो ऐसा कर पाएंगे। बिल्कुल, क्यों ऐसे, मैं तो ये उम्मीद ही नहीं थी। और उम्मीद क्या, मुझे तो ये है कि मुझे उनसे हौसला मिला। भाई जिस बंदे ने 100 दिन में यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कुछ नामुमकिन नहीं है। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं? ऐसा लगा कि हाँ ठीक ठाक हो गए, जो पढ़ के आए थे उसमें से कुछ मिले? काफ़ी हद तक मिले, ऐसा नहीं कि 100% तो नहीं कह सकता, मगर काफ़ी हद तक मिले। लगभग मैं भी अगर जो अटैम्प्ट करके आया 65 के लगभग अटैम्प्ट करके आया। और नए स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा क्या कि घबराहट हो रही थी जाने से पहले अंदर? ना, मैं इस चीज़ के घबराहट, क्योंकि मैं एग्ज़ाम से इसलिए नहीं घबराता क्योंकि होना, हार और जीत पक्की है, इसलिए इसका फेस करना जानता हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि ठीक है इस बार सफल नहीं हुए, अगली बार नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे, फिर तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं तो ये मानता हूँ कि पढ़ाई सब कुछ, अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो कुछ भी चीज़ नामुमकिन वाली चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे? हिस्ट्री या फिर इको से ज़्यादा आए थे। इको से लगभग मतलब इको, मतलब इको कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से ज़्यादा आए थे लगभग। कोई क्वेश्चन याद है तो किस तरीके का था? क्वेश्चन तो अभी ऐसे कोई याद नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर एकदम सारे वर्ड टू वर्ड तो नहीं बता सकता, मगर ये है कि क्वेश्चन एज ए लैंग्वेज थी क्वेश्चनों की, उससे बहुत डिफरेंट थी। क्वेश्चन की लैंग्वेज से बहुत दिक्कत है। क्वेश्चन भारी नहीं थे मगर उनकी लैंग्वेज बहुत भारी थी। हिंदी के शब्दों का ऐसा उपयोग किया हुआ था, नहीं समझ में आता। थैंक यू सो मच, आपने दिया है और इनकी हिम्मत को भी मैं सलाम करता हूँ। जुबेर जी, सबसे पहले ये बताइए कितने क्वेश्चन आप करके आए हैं? मैं ऑलमोस्ट 70 से 75 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे। तो सेल्फ स्टडी करके आपने यूपीएससी की तैयारी की थी या कोचिंग वगैरह की? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की तो करी थी मैंने। फॉर द पास्ट 7 to 8 मंथ से मैं लगा हुआ था। और फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर रखी थी, और जैसे विजन वगैरह, पीटी वगैरह, इन सबसे थोड़ी हेल्प मिली। क्वेश्चन किस सेक्शन से ज़्यादा आए थे? क्वेश्चन वैसे तो देखो
सबका पता रहता है कि भैया हिस्ट्री में से 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी में से 5 से 6 आएंगे। इस बार इन्वायरमेंट का मैं कहूँगा साइंस एंड टेक के अच्छे क्वेश्चन थे काफ़ी। साइंस एंड टेक से ज़्यादा है हाँ, मतलब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डीएनए के मॉलिक्यूल्स हो गए, वो किस किस में आप सेल्स बनेंगे, ये सारी चीज़ें आई थी। आपका वैकल्पिक विषय क्या था? मतलब मेरा वैकल्पिक विषय तो जैसे कि हर एक की स्टूडेंट जब यूपीएससी की तैयारी करता है तो नहीं, मेरा तो जीएस पे कमांड अच्छा था, हिस्ट्री पॉलिटी ये सब। इससे पहले आज जैसे कभी भी जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो एक वैकल्पिक विषय को तो लेना ही पड़ता है ना, ऑप्शनल जी। सब्जेक्ट। तो आपका ऑप्शनल मेरा लॉ है। लॉ। अच्छा, तो यहाँ पे जब आप आई थी सुबह तो अंदर आपको सब लोग कोऑपरेट कर रहे थे? क्योंकि जब हम अपने एक दोस्त को लेके आए थे तो इनको तो पूरा सहयोग कर रहे थे अंदर। जी जी, सबको ऐसी कोई दिक्कत नहीं करा इन्होंने, क्योंकि एडवाइजरी जारी कर दी थी दिल्ली पुलिस ने, तो सब टाइम पे थे और सारा मैनेजमेंट उनका अच्छा था। नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें जी, कुछ? नेगेटिव आपको लग रहा है कि मेरा इतना कट सकता है? नहीं, देखो इतना अब सकता है? ये तो ऑल ऑफ द डिपेंड है, अभी आंसर की आएगी, इसमें मैच करेंगे आंसर, बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच आने के लिए। ठीक आप है। लगे रहिए। आपका क्या फर्स्ट ही अटेम्प्ट? जी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ये। थैंक यू सो मच। ठीक है लगे सर, रहिए। thank अच्छा लगा। ऑन हो गया ना वीडियो? एग्जाम सेंटर पे हमने बहुत सारे दोस्तों से बात की है। यहाँ पे हमें एक और दोस्त मिले हैं और ये मुखर्जी नगर से ही आए थे और इन्होंने एक बैग भी टांग रखा है। ये शायद संस्कृति IAS के स्टूडेंट हैं। मैं ये जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है और आप कितने बजे यहाँ आ गए थे? सर मेरा नाम छगन लाल है। मैं सुबह 8 बजे पहुंच गया था सेंटर पे, आप कहाँ से आए थे? मुखर्जी नगर से। ये जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ है जनरल स्टडीज़ का, ये कैसा था? क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा आए थे? कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा आए थे? क्वेश्चन वैसे पेपर टफ नहीं कह सकते। हर साल की तरह जैसे यूपीएससी गेम खेलती है वैसे इस बार भी ऐसा, इस बार भी वैसा ही गेम खेला है जो सोचा भी नहीं था। कई क्वेश्चनों में जैसे पिछली बार ये लॉजिक भी लगते थे, अभी इस बार कोई लॉजिक का चांस ही नहीं था। मतलब बहुत कम क्वेश्चन थे जिसमें लॉजिक लग सकते थे। तो इस बार लग रहा है कि मतलब अलग ही कुछ था। तो अच्छा, कौन से, जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं करंट पे ज़्यादा आए थे, कोई कह रहा है एनवायरनमेंट पे ज़्यादा आए थे, कोई कह रहा है साइंस एंड टेक के ज़्यादा आए थे, करंट के क्वेश्चन कोई बहुत कह रहा थे। है हिस्ट्री के ज़्यादा हाँ, थे। करंट प्लस बेसिक को दोनों कॉन्सेप्ट मिला के पूछे गए थे, तो करंट का वेटेज कुछ ज़्यादा ही था, IR का वेटेज कुछ ज़्यादा ही था। आप जो पढ़ के आए थे उसमें से कुछ मिला? हाँ, मैं पढ़ गया, मेरे क्लास नोट से कुछ सवाल बने, मतलब कौन से सर के इनडायरेक्टली। क्लास नोट के थे? जैसे पॉलिटी के कह सकते हैं, राजेश मिश्रा सर। राजेश मिश्रा सब। PGP में जो हमारा प्रोग्राम हुआ था उसमें से कुछ सवाल उसमें से डायरेक्ट, आए या नहीं? वो बहुत हाँ मेहनत उसमें से, करते थे वो हाँ लोग। उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बने थे। तो PGP का सपोर्ट बहुत रहा इसमें एग्ज़ाम में, तो क्वेश्चन उसमें से काफ़ी बने थे। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब आप अंदर जा रहे थे तो सही टाइम पे आपकी एंट्री हो गई थी क्या? मैंने देखा था कुछ बच्चे 2 मिनट या 3 मिनट लेट पहुँचे थे, वो वापस जाना पड़ा, उनकी एंट्री नहीं हुई। अब ये सब मैं पहले अंदर एंट्री हो गई थी, उसके बाद पता क्या हुआ मैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। ठीक है। जब भी आपका एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का तो आप पहले ज़रूर पहुंच जाइए, क्योंकि आज हमने यहाँ पे देखा था, वो वीडियो भी हमने डाला है कि कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा लेट हो गए थे, उनको एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिली है, वापस जाना पड़ा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। बाकी का ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।